क्या आप जानते हैं 1000 साल पहले एक ऐसा मंदिर बना था जिसकी 80 टन की चोटी आज भी खड़ी है, बिना एक भी सीमेंट की मदद से, और इसका साया कभी जमीन पर नहीं पड़ता। सोचिए ये कैसे मुमकिन हुआ। ये है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा चोल ने 1000 साल पहले बनवाया था। इसे पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है, परंतु तंजौर के आसपास ग्रेनाइट कहीं भी नहीं मिलता। तो ये पत्थर आए कहां से? मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग है और नंदी की प्रतिमा, जो भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है। एक ही पत्थर से ये अद्भुत प्रतिमाएं बनाई गई हैं। दीवारों पर उकेरे गए भित्ति चित्र चोल साम्राज्य की गाथाओं और देवी देवताओं की कहानियों को अमर करते हैं। ये चित्र सदियों से वैसा ही तेजस्वी रूप बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस 80 टन के शिखर को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, और कैसे ये शिखर अपनी छाया कभी जमीन पर नहीं डालता? क्या ये सिर्फ एक वास्तु चमत्कार है, या इसके पीछे छिपा है कोई और गहरा रहस्य? यह बच्ची एक लीची का पेड़ लगाती है और उसमें खूब पानी डालती है। पेड़ बड़ा हो जाता है तो बच्ची लीची को तोड़कर मजे से बैठकर खाती है। लेकिन एक दिन बच्ची पेड़ को देखती है कि उसकी लीचियां कोई चोरी कर रहा है। ये देखने के लिए बच्ची पेड़ के बगल में झोपड़ी में छुपकर देखती है। तभी एक बंदर आता है और लीची को तोड़कर लेकर जाने लगता है। बच्ची उसका पीछा करती है तो देखती है कि बंदर अपने बच्चों के लिए लीचियां लेकर आया है, जो भूख से बहुत परेशान थे। यह देखकर बच्ची रोने लगती है, पर किसी ने क्या हो जब दो महाशक्तियां एक ही लक्ष्य के लिए तपस्या में लीन हो जाएं? एक तरफ माता पार्वती थी, जिनका मिलन महादेव से नियति थी, पर दूसरी तरफ माता गंगा का वो प्रचंड समर्पण था जिसने स्वर्ग के सिंहासन के साथ साथ नारद मुनि के हृदय को भी चिंताओं से भर दिया। एक ऐसा मोड़ जहां भक्ति और नियति आपस में टकराने वाली थी। हिमालय की गुफाओं में एक अद्भुत दृश्य था। माता पार्वती महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी, लेकिन उनके साथ साथ माता गंगा भी उसी अटूट श्रद्धा के साथ शिव की आराधना में डूबी थी। गंगा का तप इतना तेजस्वी था कि प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। देवर्षि नारद ने जब यह देखा तो वे सोच में पड़ गए। पार्वती और शिव का मिलन तो सृष्टि का आधार था, लेकिन अगर गंगा की तपस्या पूर्ण हो गई तो नियति का चक्र बदल सकता था। तब नारद जी ने एक दिव्य योजना बनाई। वे माता गंगा के पास पहुंचे और अत्यंत चतुराई से बोले, देवी, पार्वती का तप आपसे अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है। महादेव तो योग में लीन है, उन्हें प्रसन्न करने में युगों लग जाएंगे। आप एक मार्ग चुने, जहनु आर्षि के पास जाएं और उन्हें 108 घड़े जल अर्पित करें। यदि वे प्रसन्न हुए तो शिव स्वयं आपको मिल जाएंगे। निर्मल हृदय वाली गंगा नारद की योजना को समझ न सकी और भक्ति के आवेग में जहनु आर्षि के पास पहुंच गईं। ऋषि उस समय गहरी समाधि में थे। गंगा का वेग और वो 108 घरों का जल ऋषि की तपस्या में बाधा बन गया। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने वो सब कुछ कर दिया जो नियति चाहती थी। उन्होंने गंगा के उस प्रचंड प्रवाह को पी लिया और उन्हें श्राप दे दिया। गंगा की तपस्या भंग हो गई, लेकिन उनका निस्वार्थ प्रेम महादेव तक पहुंच चुका था। तभी वहां महादेव स्वयं प्रकट हुए। गंगा की आंखों में अश्रु थे और हृदय में केवल एक ही इच्छा, गंगा की अटूट भक्ति देख महादेव ने उन्हें कहा, इस सृष्टि की नियति में पार्वती ही मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन आपके इस निस्वार्थ समर्पण को खाली नहीं जाने दिया जाएगा। आप मेरी पत्नी बनकर मेरे हृदय में नहीं, बल्कि मेरी शक्ति बनकर मेरे मस्तक पर निवास करोगी। आज से मैं गंगाधर कहलाऊंगा और मेरा नाम हमेशा आपके नाम के बाद ही पूर्ण होगा। आर्षि जहनु ने भी महादेव की आज्ञा से गंगा को अपने कान से मुक्त किया, जिससे गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। यह वह दिन था जब महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। कमेंट में लिखे, हर हर गंगे।